ध्यान से देखना बेटा, बैलेंस शीट स्टेप 1 और स्टेप 2 के बाद बैलेंस शीट के एक एक आइटम पे टिक लगा होना चाहिए, टिक लगा होना चाहिए एक एक आइटम पे। मतलब सारे एसेट्स जहां ट्रांसफर होने चाहिए थे हो गए, सारी लायबिलिटीज जहां ट्रांसफर होनी चाहिए थी हो गए सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर। अब ध्यान से देखना, स्टेप 3 पर्पस क्या था? एसेट्स हमने क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पर्पस था एसेट्स को बेचना है, पर्पस था एसेट्स को रियलाइज करना है। कह रहे कोई नहीं, पहले जब तक रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते उसके बिना नहीं कर सकते। तो जो भी बैलेंस शीट में अपेयर करते हैं वो सारे ट्रांसफर हो गए, सारे ट्रांसफर्स। कह रहे चलो अब बेचो। दो ऑप्शन है, या तो आप मार्केट में सेल ऑफ करोगे, या फिर पार्टनर टेक ओवर करेगा। दो ऑप्शन है, या तो आप एसेट्स को मार्केट में सेल ऑफ करेंगे या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। अब ध्यान से सुनना, फर्नीचर था 50,000 का, ट्रांसफर तो सारे बुक वैल्यू पे हुए थे, आपने बेचा और आपको मिले 30,000, तो रियलाइजेशन कितनी हुई? 50 या 30? तो ये सारी एंट्रीज किस वैल्यू पे होंगी पास? जिस वैल्यू पे वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई उसको बोलते हैं अग्रीड वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू। एसेट आपने बेचा 30 का, तो सर जो 20,000 का लॉस हो गया उसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, वो रियलाइजेशन अकाउंट ऑटोमेटिकली कॉम्पनसेट करेगा। जब आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अब अगर नॉर्मल सिनेरियो में हमने फर्नीचर बेचा होता 30,000 का, तो जर्नल एंट्री क्या होती? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट फर्नीचर। नॉर्मल एंट्री तो ये होती है ना एसेट बेचने की, बट आप तो सारे एसेट अकाउंट क्लोज कर चुके हो, तो क्या आपके एसेट में बैलेंस एग्जिस्ट करता है रिद्धिमा? नहीं करता। अब अगर आपने कैश टू फर्नीचर कर दिया तो आप उसका क्रेडिट बैलेंस क्रिएट कर देंगे, क्योंकि फर्नीचर तो आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो। तो अब जो भी एसेट बिकेंगे, जो भी लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी, वो सब रियलाइजेशन के थ्रू होंगी, एसेट का नाम नहीं आएगा। एसेट तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता आपकी बुक्स में। हमने बचपन में एक एंट्री सीखी थी, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो जब हमने डेटर्स राइट ऑफ ही कर दिए थे हमारी बुक्स में से, तो अगर उसने बाद में पैसे दिए भी तो क्या डेटर का नाम आता था? नहीं आता था, एंट्री होती थी कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये सारे एसेट्स आप खत्म कर चुके हो, बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करते। अब अगर इनको बेच के कुछ पैसा आया भी तो सारा रियलाइजेशन के थ्रू रूट होगा। तो अगर एसेट बेचा और पैसा आया तो क्या एंट्री होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। दो ऑप्शन है, if the asset is sold in the market or if the asset is taken over by a partner. Asset sold in the market, आपके पास पैसे आए। अब मैं आपको यहाँ लॉजिक बता सकता हूँ कि क्योंकि मैंने बताया था रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। पहले तो ट्रांसफर्स है, देखो पहले तो क्या थे? ट्रांसफर्स। तो उसमें लॉजिक नॉमिनल अकाउंट का चलता नहीं है, उसमें लॉजिक कौन सा चलता है? क्लोजर ऑफ एसेट्स, इसीलिए एसेट्स क्रेडिट हुए, रियलाइजेशन डेबिट हुआ। क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज, इसीलिए लायबिलिटीज डेबिट हुई, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ। अब सारे रूल्स अप्लाई होंगे लॉजिकल। रियलाइजेशन का क्या है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल expenses and losses, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, credit all incomes and gains। अगर आप अपने एसेट्स राइट ऑफ खत्म कर चुके हो ना, टेक्निकली आपने तो एक अकाउंटिंग एंट्री पास करी, आप तो सारे एसेट्स क्लोज कर चुके हो, तो क्या बुक्स में एसेट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो उसको बेच के कुछ पैसा आया तो आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो रियलाइजेशन क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपके रेवेन्यू उतने से बढ़ रहे हैं, ये माना जाता है। अकाउंटिंग एंट्री है बट ये माना जाता है कि आपने जितने का भी बेचा वो सब आपकी इनकम है, वो सब आपकी इनकम है। तो जितने ज्यादा क्रेडिट्स होंगे आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा डेबिट्स होंगे लॉसेस उतने ज्यादा होंगे। स्टेप 3, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अगर आपने मार्केट में बेचा तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर करा, पार्टनर का चलो ठीक है फर्नीचर मैं ले जाता हूं 20,000, ओके डन, तो क्या हो गया? ड्रॉइंग्स इन काइंड, यस और नो? आपकी कैपिटल में से उतने पैसे काट लिए जाएंगे, फर्म आपको आगे जब पे ऑफ करेगी तो उतने पैसे कम दे देगी, यस और नो? तो एंट्री क्या हो गई?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? उतने से आपकी कैपिटल रिड्यूस कर दी जाएगी। और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? फर्म के लिए तो इनकम जनरेट हो रही है। इनकम कैसे जनरेट हो रही है? अब लाइबिलिटीज कम हो गई ना, तो फर्म का तो फायदा ही है, यस और नो? उतने पैसे कम देने पड़ेंगे पार्टनर को। जर्नल एंट्री क्लियर है? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की, इसको लेजर में कैसे दिखाएंगे? कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइमल्टेनियसली दिखाओ जहां जहां पे जाना है। तो पहले तो आया रियलाइजेशन में, क्या आया? क्रेडिट साइड पे बाय कैश और बैंक, रियलाइजेशन ऑफ सन्ड्री एसेट्स। उनको बेच के जो भी पैसा आया वो आप यहाँ पे दिखा देंगे, एक एक करके लिस्ट। फर्नीचर से इतना आया, मशीन से इतना आया, जो भी बेचा और पैसे आए वो आ जाएगा। पैसे आए, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, साइमल्टेनियसली एक साथ लेजर अकाउंट्स बनने होने चाहिए। साइमल्टेनियसली नहीं करोगे डिसोल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती है ना। एक स्किप हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय। तो कैश टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय कैश, कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट्स में सन्ड्री एसेट, जो जो एसेट बेच मतलब यहाँ पे पैसे आ गए। कोई भी डाउट? दूसरा ऑप्शन क्या था कि पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो उसकी एंट्री क्या थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है ये? एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे साइमल्टेनियसली क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट टेकन ओवर। जो भी एसेट टेक ओवर कर रहा है उसका ब्रैकेट्स में रेफरेंस के लिए नाम दे देंगे। एंट्री एसेट के नाम से नहीं पास होती, एंट्री रियलाइजेशन के नाम से होती है। तो कैपिटल टू रियलाइजेशन अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, कैश टू रियलाइजेशन अगर बेच दिया मार्केट में। ये ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पे होती है? बुक वैल्यू या अग्रीड वैल्यू? अग्रीड वैल्यू। ध्यान से देखना, दिस एंट्री विल बी पास्ड, दिस एंट्री विल बी पास्ड एट अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू मतलब आपने आपस में क्या डिसाइड करा कि ये ट्रांजैक्शन कितने पे दिखाई जाए। इसका बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। कोई सर प्रॉफिट लॉस की अलग से एंट्री पास करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई डाउट? स्टेप 3, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स।